बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। आज स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ इस्लामाबाद पुलिस में जब आप लोगों ने कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट या इसके अलावा आप लोगों ने माउंटेन पुलिस किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, सारी की सारी पोस्टों के लिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपकी सैलरी क्या होगी, आप लोगों को बेसिक ट्रेनिंग कितने महीने की दी जाएगी, आप लोगों को हर माह के बाद कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, आप लोगों का वहाँ पर ड्यूटी टाइम क्या होगा, आप लोगों ने वहाँ पर काम क्या करना है, आपको रिहाइश और आपके एकोमोडेशन, खाना पीना आपको जो है वो फ्री मिलेगा या आप लोगों को उसके लिए पेड करना पड़ेगा या आप लोगों को डिपार्टमेंट्स की तरफ मिलेगा, क्या क्या होगा, यानी आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी। ठीक है, इसके वाले से ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपका ड्यूटी टाइमिंग, एक दिन में आप लोगों ने कितनी ड्यूटी करनी है और कैसी ड्यूटी होगी, ट्रेनिंग आप लोगों की जो यूनिफॉर्म पोस्ट है उनके लिए कितनी होगी, नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए आपकी ट्रेनिंग कितनी होगी और कैसी ट्रेनिंग होगी, एकोमोडेशन की बात करेंगे, फूड के वाले से डिस्कस करेंगे, सैलरी के वाले से डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर लास्ट में नीचे दिया गया नंबर है, आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोगों का पेपर पैटर्न इस मरतबा का आपको पता है चेंज है। ठीक है, नेशनल पुलिस फाउंडेशन के थ्रू आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें आप लोगों के ऐसे राइटिंग भी करवाए जाएंगे, उर्दू में भी एक ऐसे होगा, एक ऐसे इंग्लिश में होगा, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके लास्ट में क्वेश्चन होंगे, उनके आपने आंसर देने हैं। 60 नंबर का आपका ये पेपर होगा, 40 नंबर के आप लोगों के एमसीक्यूज होंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा 2 घंटे का। इसके लिए हम आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं 100% गारंटेड टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सैलरी के हवाले से कि इस्लामाबाद पुलिस में आप लोगों की सैलरी क्या होगी। अगर 2024 के अंदर जो हमारे एक स्टूडेंट की सैलरी स्लिप है हमारे पास, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर शो करवा दूंगा। उसमें उसकी सैलरी तकरीबन 59,000 के राउंड अबाउट बन रही थी टोटल जो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो इस मरतबा एक्सपेक्टेड मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों की सैलरी 65,000 प्लस होगी इंशाल्लाह। ठीक है, जो एज ए कांस्टेबल जो कैंडिडेट यहाँ पर भर्ती होंगे। बाकी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर ग्रेड 11 होता है, उसकी सैलरी 75,000 से 85,000 यानी 80 से 85,000 उसकी इंशाल्लाह स्टार्टिंग सैलरी लगेगी। बाकी बात करते हैं एलडीसी लोड विंग क्लर्क, तो इसका स्केल भी 11 होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है जो यूनिफॉर्म जो असामी होती हैं उनकी यहाँ पर खिदमत ज़्यादा होती है, मीन कि उनको यहाँ पर अलाउंस ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इसकी भी तकरीबन सैलरी उसके बराबर ही होगी, लेकिन 70 से 75 या 80,000 हो सकती है। अगर जो है वो एएसआई की 85,000 है तो यहाँ पर इनकी जो है तकरीबन से जो है 78, 75, 76, 77, 78 इतनी आप लोगों की सैलरी होगी फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी लोड विन क्लर्क। यूडीसी के लिए अगर बात करें आप लोगों की सैलरी तकरीबन 85,000 से 90,000 तक इंशाल्लाह आपकी सैलरी लगेगी। असिस्टेंट की सैलरी 1 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, फेडरल की जो भी जॉब्स होती हैं उनके अलाउंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आपके असिस्टेंट की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा लगेगी। स्टेनोटाइपिस्ट की सैलरी भी आप लोगों का ग्रेड 14 होता है इसकी भी आप लोगों की सैलरी तकरीबन 90,000 से 95,000 आपकी सैलरी होगी। बाकी जो माउंटेन पुलिस है या जो बाकी आप लोगों की पोस्टें हैं वो कांस्टेबल की कैटेगरी के अंदर ही आती हैं, उनकी सैलरी भी यही जो है वो 1-2 हज़ार का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि जिनके लिए जितना टास्क डिफिकल्ट होता है इतने उनके अलाउंसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अलाउंसेस ज़्यादा होंगे, अगर आप बाकी कांस्टेबल की 65,000 तो उनकी 68 या 70,000 उनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक जो सैलरी की बात है वो आपको समझ आ चुकी होगी। बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पर एकोमोडेशंस की। एकोमोडेशन और फूड की अगर बात करें, एकोमोडेशन आप लोगों को यानी रिहाइश जो होती है वो आपको थानों के अंदर मिल जाती है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ पर जो आप लोगों के थाने होंगे वहीं पर आप लोगों को जो आपकी रिहाइश फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जहाँ तक बात आती है फूड की, तो फूड के आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं, यानी फूड के आपको पैसे जो वो आप लोगों की सैलरी के अंदर आपको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अपनी सैलरी से ही अपना फूड इस्तेमाल करना होगा, अपना फूड खुद खरीद कर आप लोगों ने खाना होगा। बाकी बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग की यहाँ पर 2 तरह की ट्रेनिंग होती हैं। एक वो होती है जो यहाँ पर यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए, जिस तरह कांस्टेबल है, एएसआई है, इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनकी ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है। कितनी? 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जो बास टाइम जो है वो इससे कम भी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। बहरहाल ये 6 मंथ की फिक्स होती है, आप लोग अपने माइंड के अंदर रख सकते हैं, कांस्टेबल की और एएसआई की। तो बाकी जो एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट, असिस्टेंट, ये जो नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें हैं जिनको ऑफिस जॉब कहा जाता है, तो इनके लिए आप लोगों की 2 to 3 वीक यानी 1 महीने की बमुश्किल इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें इनको ये सारे का सारा प्रॉपर तरीक़ाकार सिखाया जाता है कि आप लोगों का यहाँ पर क्या काम है, आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी आप लोगों ने किस तरह से निभानी है। ठीक है, ये सारे का सारा प्रोसेस होगा आप लोगों की ट्रेनिंग का। कांस्टेबल एएसआई के लिए 6 माह की ट्रेनिंग, जो बाकी पोस्ट हैं उनके लिए 2 to 3 वीक की बेसिक उनकी ट्रेनिंग होती है।
बाकी बात करते हैं ड्यूटी टाइमिंग। जो ड्यूटी टाइमिंग होती है इसमें भी यहाँ पर जो एएसआई और कांस्टेबल और एएसआई नॉर्मली आप लोगों को 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें होती है, ठीक है। एक फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आप लोगों की ड्यूटी लग जाती है, सेकंड शिफ्ट के अंदर, थर्ड शिफ्ट के अंदर, ठीक है, 8-8 घंटे की। तो यहाँ पर यह 8 घंटे आप लोगों को ड्यूटी करनी पड़ेगी। और जो ऑफिस जॉब होती है जिस तरह एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, तो इनकी भी 8 घंटे की जॉब होती है। बाकी जो कांस्टेबल या एएसआई हम कह सकते हैं, उनके लिए जो है वो बास टाइम आप लोगों को अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हालात ख़राब होते हैं तो आपको फिर ज़्यादा टाइम भी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। तो बाकी बाकी जो जॉब्स होती हैं जिस तरह यूडीसी, एलडीसी, आप लोगों की वहाँ पर ऑफिस जॉब है, फिक्स जॉब है। तो बाकी बात करते हैं यहाँ पर छुट्टी की। छुट्टी आप लोगों की जो यहाँ पर स्पेसिफिक 1 मंथ के बाद आई थिंक 3 या 4 छुट्टियाँ आपको दी जाती हैं। अगर हालात ख़राब हों या कुछ तरह का इशू हो तो फिर आप लोगों की जो ड्यूटी है वो हो सकता है आप लोगों की डिसमिस भी हो सकती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर बात करते हैं काम की। काम आप लोगों का क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। काम अगर बात करें कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल का काम होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों की ड्यूटी लग सकती है, किसी थाने में लग सकती है या किसी जगह के ऊपर लग सकती है, ठीक है। आप लोगों ने एज ए सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वहाँ पर। बाकी एएसआई जो होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो भर्ती होता है, उसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना। क्या करना, इन्वेस्टिगेशन करना। कोई भी जो केसेस आते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, और कांस्टेबल भी उनके अंडर ही होते हैं। बाकी एलडीसी, यूडीसी ये आप लोगों को पता है ऑफिस जॉब है, असिस्टेंट की भी, स्टेनोटाइपिस्ट की भी, ठीक है। तो इनमें ये होता है कि एलडीसी का काम जो बेसिक जितने भी सारे के सारे जो केसेस वगैरह होते हैं यहाँ पर थानों के अंदर, आपको पता है ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर एलडीसी, यूडीसी होता है ना। तो यहाँ पर इनका क्या कि एलडीसी का जो काम होगा, जितने भी डेली के जो सारे केसेस होते हैं उनको रिपोर्ट करना, उनको अपने पास लिखना। यूडीसी का काम उसके बाद उनकी रिपोर्टें बनाना, प्रॉपर फाइल्स बनाना, ठीक है, उनके हवाले करना आगे। ऐसे जो असिस्टेंट होता है, असिस्टेंट के अंडर ये सारे के सारे काम होते हैं। जो मेन काम होता है वो असिस्टेंट को होता है, असिस्टेंट के अंदर फिर यूडीसी, फिर उसके अंदर एलडीसी, ठीक है। बाकी स्टेनोटाइपिस्ट का भी जो यहाँ पर जो है वो इसी तरह की जॉब होती है, जो स्पेशल डेटा उसको मैनेज करना। बाकी जो माउंटेन पुलिस होती है, इनका स्पेशल जो माउंटेन जो पुलिस होगी उनकी यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी इन लोगों ने बनाई है, वो स्पेसिफिक जो वर्क के लिए उन लोगों ने रखी है। आई होप स्टूडेंट्स बेसिक सारी की सारी चीज़ों की आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फर्दर किसी स्टूडेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।